या सो गुड मॉर्निंग एवरीवन वंस अगेन। हमारे बीच इनफ लोग जुड़ चुके हैं और हम आज का सेशन अपना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमने कल बात की थी कि प्रोस्पेक्टिंग हम लर्न करेंगे प्रोस्पेक्टिंग के बारे में, आर्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिंग, साइंस ऑफ प्रोस्पेक्टिंग, सीक्रेट ऑफ प्रोस्पेक्टिंग। ये प्रोस्पेक्टिंग होता क्या है? प्रोस्पेक्ट तो आपने सुना होगा, प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है? मैं चाहूंगा कि आप में से बताएं मुझे कि प्रोस्पेक्टिंग, व्हाट इज प्रोस्पेक्टिंग, उसको कैसे डिफाइन करेंगे आप? शुभम, मैं चाहूंगा आप बोलो, शेयर समथिंग कि व्हाट इज प्रोस्पेक्टिंग। सर, मतलब जितना मैं समझता हूँ प्रोस्पेक्टिंग इज ऑल अबाउट टेकिंग टाइम इन प्रोस्पेक्टिंग द इज राइट मैनर, कुछ भी गलत कमेंट ना करके कम से कम नॉलेज, कम से कम इंफॉर्मेशन शेयर किए बिना सामने वाले का टाइम लेना। ओके, थोड़ा सा एलिब्रेट करो। सामने वाले का टाइम वेस्ट ना करते हुए उसका टाइम लेना, कम से कम इंफॉर्मेशन दिए बिना उसका टाइम लेना। कम से कम इंफॉर्मेशन दिए बिना उसका टाइम लेना। और उसको मतलब जहाँ तक मतलब मेरा जो मैंने जो किया है, मैं यही समझता हूँ कि अपना हम सामने वाले को जाने भी कि सामने वाला क्या चल रहा है, या उससे रिलेशन भी बिल्ड करना एक तरीके से, जो कि ऑब्वियसली एक दिन में या एक कॉल में नहीं होता। एक दिन में कॉल में नहीं होता, या राइट? तो पहले से चला आ रहा है, अगर पहले से चला नहीं आ रहा है तो हमें बंद करना चाहिए, उसके बाद ही उसे अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए। तो ये इस प्रोसेस को ही प्रोस्पेक्टिंग कहा जाता है। ठीक है, दोबारा हम इसके ऊपर बात करेंगे आपके थ्रू। तमन्ना, तमन्ना यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। आपने काफी लोगों को प्रोस्पेक्टिंग की है, आपने काफी लोगों से बात की है पास्ट में। यू आर 3A। अगर हो आप अवेलेबल, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। आप मुझे बताइएगा प्लीज कि आप प्रोस्पेक्टिंग को कैसे, मतलब हाउ डू यू सी प्रोस्पेक्टिंग, हाउ डू यू आई मीन फील अबाउट प्रोस्पेक्टिंग, कि आदमी को, किसी को भी, कि किसी तक पहुंचने के लिए क्या आइडियाज, क्या होने चाहिए? आई थिंक शी इज नॉट अवेलेबल। दी आप बताओ, पूनम दे, आप बताओ कि प्रोस्पेक्टिंग आपके हिसाब से क्या है? प्रोस्पेक्टिंग का मेरे हिसाब से है कि अपनी बात को किसी के सामने रखना कम शब्दों में, और उसको जानना कि उसको क्या चाहिए वो जानना। उसी को प्रोस्पेक्टिंग, मेरी नजर में प्रोस्पेक्टिंग, सही प्रोस्पेक्टिंग ये है कि हम सामने वाले से अगर बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उसको क्या चाहिए। तो कम शब्दों में उसकी प्रॉब्लम को सुन के, उसको जान के, और अपना फिर आगे बताना। ठीक है, सुरेश जी आप बोलना चाहेंगे सर? आपने भी बल्क में लोगों को इनवाइट किया है जूम पर। अगर आपकी वॉइस ठीक है, आपकी आई मीन इफ यू आर फीलिंग गुड अबाउट, थॉट सही है आपका, तो आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। अभी नहीं, ठीक है। तो मधु, आई वुड लाइक टू इनवाइट यू, आप प्लीज थोड़ा सा बताइए कि हाउ वी कैन, आई मीन व्हाट इज प्रोस्पेक्टिंग एंड हाउ वी कैन डू प्रोस्पेक्टिंग। मेरे अकॉर्डिंग प्रोस्पेक्टिंग वो है, मतलब लाइक हम सामने वाले का क्या लेना चाहते हैं, टाइम या अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, उस तरीके की जो भी पिच जिससे हम उसको कन्विंसिंग कर पाए। मतलब अगर हम टाइम के लिए प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं तो हमारी पिच अलग होती है, अगर हम किसी के लिए प्रोडक्ट के लिए उसे फॉलो अप कर रहे हैं या उससे पिच कर रहे हैं तो वो प्रोस्पेक्टिंग अलग होती है। तो प्रोस्पेक्टिंग प्रॉपर वो है, वो वर्ड्स, वो पिच जिससे आप किसी का समय आप बाय करना चाहते हैं, तो वो प्लेटफॉर्म जो होता है वो प्रोस्पेक्टिंग होती है कि आप उसको ऐसे वर्ड्स क्या कहते हैं जिससे वो आपको टाइम दे, मेरे अकॉर्डिंग। और जो प्रोस्पेक्टिंग होती है, आई थिंक यही होता है।
एग्जैक्टली। तो आपने बताया कि प्रोस्पेक्टिंग इज ऑल अबाउट सामने वाले पर्सन को तैयार करना आपकी बात सुनने के लिए, उसका आपकी टाइम। बात सुनने के लिए। जी जी। राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। इवन शुभम, यू आर आल्सो राइट, आपने भी सेम चीज बताया। ठीक है। और किसी को कुछ इसके ऊपर बताना है कि आपके मे बी आपका पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो प्रोस्पेक्टिंग को लेके, कि प्रोस्पेक्टिंग ऐसी भी होती है, ऐसे करना चाहिए, डेफिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिंग इज दिस। मेरे अकॉर्डिंग प्रोस्पेक्टिंग हमेशा लाइट होनी चाहिए, ज्यादा प्रोफेशनलिज्म भी ना चीजों को, क्योंकि जितने फ्रेंडली, मैं ये नहीं कहूंगी टोटली फ्रेंडली हो जाओ, बट प्रोस्पेक्टिंग हमेशा लाइट वे में रखना चाहिए, सामने वाले को अंडरस्टैंड करते हुए अपनी पिच रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस हमें टाइम लेना है तो हम अपनी वर्ड्स को मतलब रेगुलर कह रहे हैं, सामने वाले की बात को सुने बगैर। तो सामने वाले की सिचुएशन सारी अंडरस्टैंडिंग करते हुए आप प्रोस्पेक्टिंग करेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। मतलब प्रॉब्लम्स को सुनना। प्रॉब्लम सुनना नहीं है, आई थिंक जैसे कि सपोज अब मॉर्निंग टाइम है, ऑलमोस्ट सभी को पता होता है, सबका हेक्टिक होता है, कोई ड्राइविंग कर रहा है, कोई कहीं सिटिंग हो सकता है। तो हमें प्रोस्पेक्टिंग ऐसी करनी चाहिए ना कि जैसे पहले जैसे गुड मॉर्निंग विश किया एज यूजुअल, फिर जैसे कि सर दिस इज राइट टाइम फॉर कन्वर्सेशन, ये हमें पूछना चाहिए पहले कस्टमर से, क्योंकि मॉर्निंग अवर्स होता है, हो सकता है वो, क्योंकि अगर आप ऐसे चीजें नहीं करते तो कस्टमर आपको मतलब कई बार फ्रस्ट्रेट होता है, ऑलरेडी वो ड्राइविंग में जाम में फंसा हुआ है और आप अपनी प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, तो उधर से पॉजिटिव आंसर ना आए, आपको ऐसा हर्ट करने वाला आंसर आ सकता है। तो अगर आप किसी से कंफर्टेबल टाइम बोलते हैं ना कि सर आर यू कंफर्टेबल फॉर 2 मिनट्स 3 मिनट्स, तो उससे उसको लगता है कि आपने उसके टाइम की वैल्यू करते हुए उससे रिगार्ड किया है, तो वो बोल देता है कि नहीं मैम अभी थोड़ा सा मैं बिजी हूँ, आप थोड़ी देर बात कर रहे, तो ये आपका गुड रिलेशन बिल्ड हो सकता है। राइट। हमारे बीच में मनोज चौधरी जी हैं। सर, मैं चाहूंगा कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। बिकॉज इट्स अ डिस्ट्रीब्यूटर मीटिंग, एंड आप, मनोज चौधरी जी, आप किसकी टीम से हैं, और आर यू अ डिस्ट्रीब्यूटर और आर यू आई मीन Non distributor. you're a distributor from which team, sir? Sachin. सचिन जी की टीम से। ओके, ऑल राइट, कैरी ऑन। बट मैं चाहूंगा कि आप भी कुछ इनपुट्स अपने दें। अगर आपने ज्वाइन किया है, आप हाउ मेनी मंथ्स आई मीन एक्सपीरियंस इन कैंगन नहीं, मैंने अभी जस्ट स्टार्ट किया है। भी जस्ट स्टार्ट किया, ठीक है सर, सो यू कैन कैरी ऑन। थैंक यू सो मच फॉर योर आई मीन इंट्रोडक्शन, एंड लेट्स डू वन थिंग। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स नोट्स के थ्रू पास में बनाए हैं, तो मैं चाहूंगा कि मैं उन पॉइंट्स को आपके साथ में शेयर करूं, एंड वी विल नॉट एक्चुअली just listen those points, we will interact, right? So let me share the PPT. So guys, we are in the field of direct selling. We are in the field of network marketing, as you all know. तो प्रोस्पेक्टिंग भी ना, प्रोस्पेक्टिंग के पहले साइंस के बारे में बात कर लेते हैं कि प्रोस्पेक्टिंग एक्चुअली में है क्या। लोगों का ना अलग अलग धारणाएं हैं प्रोस्पेक्टिंग को लेकर। पीपल हैव डिफरेंट डिफरेंट थॉट प्रोसेस ऑन प्रोस्पेक्टिंग एंड बिहेवियर आल्सो। आप मुझसे एग्री कीजिएगा, आप चाहें तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। मधु, मैं आपका, आई वुड लाइक यू टू कम अप ऑन वीडियो एंड अनम्यूट योरसेल्फ एंड इंटरेक्ट विद मी। मैं आपको वॉलंटियर लूंगा, ठीक है, इन सभी पॉइंट्स के ऊपर। ओके ओके, मैं कर रही हूँ। जैसे हम लोग अलग अलग बिहेवियर में अपने 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 हैबिट्स के अकॉर्डिंग, अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग लोगों से कनेक्ट करते हैं। प्रोस्पेक्टिंग, अकॉर्डिंग टू मी, प्रोस्पेक्टिंग इज हाउ यू कनेक्ट विद द पीपल।
दो तरीके से हम लोगों से कनेक्ट करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, चाहे वो अपने रिश्तेदारों से हो, चाहे वो अपने फ्रेंड से हो, चाहे वो अपने अननोन से हो, स्ट्रेंजर से हो। यू नो आप अपनी लाइफ में लोगों को ना पुल करते हैं। क्या करते हैं? पुल करते हैं या फिर हम उनको पुश करते हैं। व्हेन इट्स कम टू सेल्स, एनी टाइप ऑफ सेल्स, व्हेन इट्स कम टू सेल्स, तो हमें ऐसा लगता है कि हमने एक लिस्ट बनाई, हमने, हमारे पास कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट आ गई, हमने फोन उठाया और हमने धड़ाधड़ कॉलिंग करनी स्टार्ट कर दी। हेलो सर, आई एम फ्रॉम दैट कंपनी एंड आई एम डीलिंग विद दिस, आई एम डीलिंग विद दैट। और हमने उनको अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया, हमने उनको प्रोस्पेक्टिंग करना स्टार्ट कर दी, उनसे टाइम लेना स्टार्ट कर दिया, उनसे मिलने का। हमको इंस्टेंट टाइम चाहिए, उनका आज ही टाइम चाहिए, आधे घंटे के अंदर, 10 मिनट के लिए बोले टाइम दो, या 1 घंटे, या आज शाम को मिलो, सुबह मिलो। ऐसे हम पुशिंग, लोगों को पुश करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो पैटर्न होता है ना, मेजोरिटी ऑफ लोगों को परसेंटेज में ये नहीं अच्छा लगता। लगता है आपको? मुझे बताओ मधु। बिल्कुल नहीं, जितना आपको अभी कंफर्ट कॉल उनको, करे कोई, बोले मुझे आपसे मिलना है, आप नहीं मिलोगे? तो नहीं, वही चीज, जितना आप कंफर्टेबल आप मतलब कॉल पे कस्टमर को कराओगे ना, वो उतना कंफर्टेबल आपके साथ भी होगा और आपका रिगार्ड भी करेगा। यस। तो ये ना, हमको ना थोड़ा साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना है हम्म कि लोग ना, लोगों का हर एक एक पैटर्न होता है, एक कॉमन पैटर्न होता है हम सबके बीच में। कि हम लोग अगर किसी से आज डिसाइड किया कि हमको मिलना है, तो हम लोगों में कुछ पॉइंट्स होते हैं जो, यू नो एग्जाम्पल मैं देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने आज एक यूट्यूब चैनल बनाया और आपने एक अपनी वीडियो बनाई, आपने डिसाइड किया आई वांटेड टू बी अ यूट्यूबर। आपने एक निश डिसाइड कर लिया कि मैं, शायद मैं, लाइक यूर होम मेकर, आप किचन में ज्यादा टाइम स्पेंड करती हैं, तो मुझे कुकिंग बहुत पसंद है, तो आपने एक निश डिसाइड किया। ठीक है। उसके बाद आपने अलग अलग टाइप की वीडियोस बनाई टाइम निकाल कर, उसके बाद आपने उसको पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया, यूट्यूब में तो फ्री है। हम्म आपने हैशटैग किया, उसके बाद जगह 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 लोगों के पास वो जा रही है। बट लोग आपको सब्सक्राइब करेंगे, बेल का बटन दबाएंगे नहीं दबाएंगे, यू नो और क्या कहते हैं, आपके आपको वॉच करेंगे कि नहीं करेंगे, शेयर करेंगे कि नहीं करेंगे, वो किस चीज पर डिपेंड करता है? ये तो टोटली डिपेंड करते हैं सामने वाले पे ना, कि उसको मेरे कंटेंट लाइक हुए या नहीं हुए। लाइक हम्म लाइक इज द वन फैक्टर। और और दूसरा हो सकता है कि मेरे कंटेंट वहां तक पहुंचे ना हो, मतलब वो इफेक्टिव ना हो, उन तक उनको अच्छा ना लगा हो ऐसा। हाँ, मतलब हम लोग इनफ लोगों तक पहुंच नहीं पाए, हम्म वन। और हो सकता है कि आप जो कंटेंट रख रहे हैं वो हम्म देखो, देर आर थ्री थिंग विच पीपल दे डेवलप दे बिलीव ऑन समवन टू लिसन। पहला है कि वो आपको जानता हो, ही शुड नो यू। हम्म आपने पहली बार एक वीडियो डाला, उसके बाद 1 महीने बाद वीडियो डाला, तो हम्म आपको नहीं जान पाएगा। वो जानेगा आपको ग्रेजुअली, कॉन्टिन्यूसली आपको जानेगा। जब आप हर एक दिन में, 2 दिन में, बीच में फिर डालेंगे, कंटिन्यूसली डालेंगे, ही शुड स्टार्ट नोइंग यू। राइट। डेफिनेटली। ही शुड स्टार्ट, जब आपको जानेगा तो आपको सुनेगा, सुनेगा तो ही विल स्टार्ट लाइकिंग यू एंड ही विल स्टार्ट, देन धीरे धीरे करके जब उसको कंटेंट आपका अच्छा लगेगा, वो उसको अप्लाई करेगा, तो ही विल स्टार्ट ट्रस्टिंग यू। हम्म तो ये 3 फैक्टर होते हैं यूट्यूबर बनने के। मैंने बहुत अच्छा आइडिया दे दिया, आज से स्टार्ट कर सकते हैं। KLT, KLT फैक्टर बोलते हैं इसे। ही शुड स्टार्ट नोइंग यू, लाइकिंग यू एंड ट्रस्ट यू। तो ये सेम चीज जो यूट्यूबर बनने के लिए अप्लाई होती है, तो ये सेम चीज किसी भी पर्सन से कनेक्ट करने के लिए भी अप्लाई होती है। अगर आप लोगों को पुश नहीं करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे आई वॉज इनटू डायरेक्ट सेल्स, आई वॉज इनटू हार्ड कोर सेल्स अर्लियर। तो हम लोग लोगों को 5 मिनट, सर कैन आई हैव योर 5 मिनट्स बोलकर 2 घंटा बिठा के लाख रुपए का पैकेज सेल कर देते थे। वी आर इनटू हार्डकोर सेलिंग, पुश करते थे, वी यूज टू पुश लाइक एनीथिंग। और वो बच्चों से रिलेटेड होता था, पेरेंटिंग से रिलेटेड होता था, तो पीपल दे वैल्यू अस, दे गिव अस द ऑर्डर आल्सो। बट उसकी एक रेशो होती थी कि आपने 10 प्रेजेंटेशन दी तो लोग 2 ऑर्डर देंगे, 3 ऑर्डर देंगे, 4 ऑर्डर देंगे, डिपेंड अपॉन योर, आई मीन, कन्वर्जन रेशियो।
तो अच्छा, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा बिफोर आई स्टार्ट द पॉइंट्स, कि आप में से कितने लोगों को लगता है, हमारे बीच में कितने लोग हैं, 9 लोग हैं ना, तो मैं चाहता हूँ कितने लोगों को लगता है कि लोगों को ना पुश नहीं करना चाहिए यार। ऑल्दो हम चाहते हैं कि इसके घर में कैंगन मशीन लग जाए हमारे साथ में, he become a partner with us, he's a very good businessman, he is a very good in, I mean, strategy planning। कितने लोगों को लगता है, आप अपने चैट बॉक्स में या फिर अनम्यूट करके बता सकते हैं कि कितने लोगों को लगता है कि पुश नहीं करना चाहिए यार। लगता है किसी को पुश नहीं करना चाहिए, या करना चाहिए पुश, जरूरी है, बिना सर पुश करे हमें होता ही नहीं। हमें हमें पुश करना चाहिए, लेकिन हमारे हाथ दिखने नहीं चाहिए सामने वाले को। राइट, मतलब कुछ ऐसा पैटर्न मिल जाए, कुछ ऐसा मतलब आइडियाज मिल जाए कि क्या बोलते हैं, हींग लगे ना फिटकरी रंग चौका हुए। सामने वाले को ये भी ना लगे कि ये हमारे को जबरदस्ती चेप रहा है या मुझे हमें बताने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सामने वाले को हम बर जनरली भी अगर हम बोलते हैं ना कि ये बहुत मतलब बेनिफिट है इसका, ये है, तो उसको लगता है ये मुझे बेच रहा है। हम उसका, करेक्ट, चाहे हमारी भावना उसको बेचने की नहीं है, हम सिर्फ उसको एक एजुकेशन दे रहे हैं, पर सामने वाले को लग रहा है ये तो हमें बेच रहा है, यार इतना करेक्ट, महंगा और ये बेच रहा है। करेक्ट, करेक्ट। देखो हमारे पास भी ना दिन भर में बहुत सारे लोगों के कॉल आते हैं, रिश्तेदारों के भी आते हैं, हम कई लोगों के फोन इंस्टेंटली उठा लेते हैं, कई लोगों के फोन नहीं उठाते हैं, 2 दिन बाद कॉल करते हैं, या फिर नहीं बात करने का मन कर रहा है, यार ये पकाएगा, ये सेम बात करेगा। तो क्या होता क्या है, इसके पीछे भी एक साइकोलॉजी है कि लोग आपको ना फॉलो करते हैं, आपको ना डायरेक्टली इनडायरेक्टली फॉलो करते हैं, आप लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली फॉलो करते हो, है ना। तो आप कभी भी चाहते हो कि करंट में मैं किसी के साथ में कनेक्ट करूं, और फ्यूचर में वो मेरे साथ में हमें एज ए पार्टनर कनेक्ट कर ले, या एज ए मेरा क्लाइंट बन जाए, यू नो। आपके पास जो कंटेंट है, आपके पास जो वैल्यू है, वाटर से रिलेटेड, कैंगन से रिलेटेड, मैं उस तक किसी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली पहुंचा दूं, तो वो टाइमिंग मैच हो जाए। उसके लिए आपको कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिस पे आपको रेगुलरली काम करते रहना पड़ेगा, और पीपल विल कम टू यू, डोंट हैव टू गो टू द पीपल। ऑफ कोर्स यू वांटेड टू रीच टू द पीपल, आप उन तक पहुंचना चाहते हैं। अगर आप, जैसे अभी शुभम ने बताया कि हाथ नहीं दिखे और आप पहुंच जाए वहां तक, उसके लिए आपको कुछ चीजें हैं जो लगातार करती रहनी पड़ेंगी, और आप करते रहेंगे तो पीपल विल कम टू यू। जैसे हम फेसबुक, इंस्टाग्राम पे अगर मान लीजिए अपने पोस्ट वगैरह डालें, उसके साथ साथ उनको ज्यादातर लोगों तक पहुंचाने के लिए उसको एड रन करें, ज्यादातर लोग देखेंगे तो आपको लोगों तक पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग आप तक आएंगे कॉल करके कि मैंने आपका पोस्ट देखा, मैंने आपका ऐड देखा, आप मुझे थोड़ा सा इसके बारे में गाइड कीजिए, क्या चीज है। मेरे घर के नीचे में कैंगन वाटर 8x6 का बोर्ड लगा हुआ है, मैंने सिर्फ उसमें कुछ नहीं लिखा, मैंने कैंगन वाटर करके छोड़ दिया। अब लोगों को क्यूरियोसिटी होगी तो वो ऑटोमेटिकली कॉल करके पूछेंगे कि सर आपने नीचे बोर्ड लगा रखा है, ये कैंगन वाटर है क्या, मुझे ना एक पानी के जार की जरूरत थी, आपने ये भी लिखा है नीचे, ट्राई फॉर वाटर एक्सपीरियंस, बाय बाय आरओ वाटर, बाय बाय टैप वाटर, बाय बाय दिस, मैंने ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ज्यादा कुछ नहीं लिखा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू थ्रू दिस एड इज, आई एम ट्राइंग टू मेक पीपल क्यूरियस। तो आपको भी ये करना है। लेट्स डिस्कस द पॉइंट्स। ये सारे पॉइंट्स हैं जिसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पॉइंट, स्टे इन कांस्टेंट टच विद योर प्रोस्पेक्ट एंड add their number in your list and start communication with them, ऑनलाइन और ऑफलाइन। आपने जो भी लिस्ट बनाई है, जिन भी लोगों से आप बात करना चाहते हैं, आप क्या कीजिए, सबसे पहले उनके साथ एक एक कॉन्वर्जेशन स्टार्ट कीजिए। उनका नंबर को अपने मोबाइल में ऐड कीजिए, अगर ऐड नहीं कर रखा है, आप सिर्फ जानते हैं उनको, उनसे कम्युनिकेशन करना स्टार्ट कीजिए। कैसे, आज की डेट में हम लोग टेक्नोलॉजी की दुनिया में हैं, हमारे पास व्हाट्सएप है, लिंक्डइन है, सब कुछ है, तो उनके थ्रू उनसे चैट करना स्टार्ट कीजिए। जैसे एग्जांपल के लिए, आपको इंस्टाग्राम पे ऐसे स्लाइड करते 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 कुछ अच्छा मिल गया, तो आप क्या करते हैं, आपको अच्छा लगा तो आपको अपने भाई को भेज दिया, अपनी बहन को भेज दिया, अपने अपने भाई अपने अपनी वाइफ को भेज दिया, ताकि वो भी देखे और उसको उससे फायदा मिले, है ना। हम्म।
ऐसे ही करते हैं। तो उसी तरीके से आप लोगों से ऑफलाइन ऑनलाइन कनेक्टिविटी बिठाइए। अब अगर कोई बहुत दिनों से आपने किसी से कम्युनिकेशन नहीं किया है तो फोन कर लीजिए, पूछिए उसका हाल चाल, घर में क्या चल रहा है, उसकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है, पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। एम आई राइट मधु? यस यस, उसी तरीके से आपकी लिस्ट बढ़ेगी। उसी तरीके से आपकी लिस्ट बढ़ेगी। मान लीजिए आपने मधु मेरे कांटेक्ट लिस्ट में है, तो मैंने मधु को अपने मोबाइल नंबर से निकाल के मैंने अपने एक लिस्ट में लिखा, मैंने मधु का नाम लिखा, मधु सिंह है, मैं इसको जानता हूँ बहुत सालों से। अब जैसे ही मैंने मधु को नाम लिखा ना, तो मधु के साथ मुझे याद आ गया, अरे उसका भाई भी अभिषेक मुझसे मिला था, अभिषेक का नाम भी आ गया। अरे हाँ, हम लोग एक गेट टुगेदर मिले थे, उसकी बहन भी, उसका नाम है ममता, वो वैशाली में रहती है। ऐसे करके एक का नाम जब सोचा ना हमने, लिखने का मन बनाया, तो एक के साथ साथ 4 5 7 8 लोगों के नाम और आ जाएंगे, तो आपकी लिस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। तो प्रोस्पेक्टिंग इसे भी कहते हैं कि यू डोंट ओनली जस्ट से डू प्रोस्पेक्टिंग बाय कॉलिंग समवन एंड आस्किंग टेलिंग अबाउट द कंपनी प्रोडक्ट और कुछ फायदेमंद चीज। प्रोस्पेक्टिंग इज समथिंग विच हाउ यू कनेक्ट टू मोर एंड मोर पीपल। ऐसे कनेक्ट करना सबसे बेस्ट है आपको। व्हाट डू यू से अबाउट मधु? नहीं, ये इजी वे रहता है, क्योंकि अगर आप सडनली सपोज मेरा ध्यान आया आपको और आपने सडनली मेरे को कॉल मिला दिया और आप कैंगन के लिए कहने लगे, तो मुझे लगेगा कि काफी टाइम बाद योगेश जी ने मेरे याद तो किया, बट अपने काम से याद किया। अगर आप बिल्डिंग रिलेशनशिप बिल्ड स्टार्टिंग से करते हैं, जैसे सपोज पहले आपने मतलब पूछा, हाँ मधु क्या चल रहा है लाइफ में, ये वो, ऐसे धीरे 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 1 दिन 2 दिन 4 दिन आप पहले रिलेशनशिप बिल्ड करें, उसके बाद अपनी पिच रखें। जैसे वो रोहित सर कहते हैं ना, डोसा बनाने से पहले तवा गरम करना होता है, फिर देखना होता है कि ताप कितना है। एब्सोल्युटली राइट, वंडरफुल। तो क्या एग्जांपल दिया। तो अगर आप पकोड़े तलने जा रहे हैं, पकोड़े तलने के लिए पहले बेस जो क्या होता है मधु, मुझे नहीं पता है। वो तेल गरम नहीं तवे पे होता है। तेल गरम अच्छे से हो जाए तब पकोड़े बनते हैं ना, तो तेल पहले गरम करना है, रिलेशनशिप आपको बिल्ड करना है, उसके बाद अपनी पिच रखनी है उसके सामने। एब्सोल्युटली राइट। सो सेकंड पॉइंट क्या है मधु? सेकंड है, योर गोल इज नॉट टू इम्प्रेस देम बट टू बी ऑन ऑफ देम। यस। तो बोलूं मैं? बोलिए, बिल्कुल वेलकम। कहने का मतलब ये है कि मतलब जैसे सपोज आप रिलेशनशिप बिल्ड हो भी गई, उसके बाद जैसे आप पकोड़े बन भी रहे हैं, बट हम्म वो चीज उसको नहीं समझ आ रही है अभी। हम्म कोई जरूरी नहीं है कि आपका कैंगन सबके समझ में आए, बट फिर भी आपको उससे रिलेशनशिप अच्छा बिल्ड रखना है, क्योंकि हो सकता है आज नहीं दे, मतलब कहते हैं ना, देर है दुरुस्त है। हो सकता है आज उसको वो चीजें नहीं समझ आ रही, पर ये हो गया कि मधु ये करती है, तो वो रेगुलर आपका स्टेटस या आप फेसबुक पे या कुछ भी आप डाल रहे हैं ना, तो वो उसके दिमाग में एक इनडायरेक्टली प्रोस्पेक्टिंग चल रही है। तो हम्म। जैसे राइट टाइम आएगा तो वो हो सकता है वो आपको खुद पिच कर ले, या आप अगर उसे बात भी करने जा रहे हैं या मिल भी रहे हैं, तो यार मधु एक बार उसे शेयर तो कर। लेना ना लेना तो सेकेंडरी है, कम से करेक्ट। कम वो प्रपोजल देखने के लिए रेडी हो जाएगा। राइट। तो आपका गोल यही होना चाहिए हमेशा कि आप उसके जैसे, मतलब अगर मैं मधु से मिल रहा हूं तो मधु के सामने मैं कुछ ऐसी, आई एम माई सेल्फ योगेश त्रिपाठी, आई नो माई बिहेवियर, माई माई हैबिट्स। बट अगर मैं मधु के सामने गया, तो मधु के सामने कनेक्ट करने के बाद मैं मधु को अगर ये फील नहीं करा पा रहा हूँ कि मधु मैं आपके जैसा ही हूँ, नो वरीज, यू कैन ओपन अप, यू कैन शेयर योर थॉट्स, यू कैन शेयर योर वर्ड्स। शुभम गुप्ता रेज द हैंड। यस शुभम, अनम्यूट योरसेल्फ। सर यहाँ पर ना मैं एक चीज मुझे ऐसा लगता है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, कि दो भाव होते हैं, एक तो वो बचाने वाला भाव और बेचने वाला भाव, ठीक है। अभी होता क्या है ना कि हम लोग किस भाव से सामने वाले से कनेक्ट कर रहे हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एट द एंड बेचने का भाव है ही है। अगर एग्जाम्पल। कोई ये बोलता है कि हेलो, अगर कोई ये बोलता है कि बेचना ऑब्जेक्टिव नहीं है मेरा, तो वो अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं, ठीक है, और दुनिया को भी धोखा दे रहा है। बेचना ऑब्जेक्टिव है, लेकिन हमें ये समझना जरूरी है कि हम सामने वाले को सिर्फ बेचने के भाव से जा रहे हैं। अगर बेचने के भाव से ही जा रहे हैं तो कभी कभी मशीन बिक जाती है, ऐसा नहीं है बिकती नहीं है, बिक जाती है, बट वो कनेक्शन बिल्ड नहीं होता। समझ रहे हैं? अभी होता क्या है, अगर सामने, अब जैसे मैं कुछ जहर खा रहा हूँ, मुझे पता चला मैं जहर खा रहा हूँ, मैं इंस्टेंटली उसे चेंज करूंगा। अभी मैं आज से ये नहीं खाऊंगा, मैं आज से अमृत ही खाऊंगा, ठीक है। वैसे ही हमें सामने वाले के बारे में भी सोचना है कि भाई इसे ये मतलब लाइक
ये मेरा भाई है, जो या जो भी पर्सन है, इसके लिए कुछ भला हो। ठीक है, जो मैं अपने लिए कर रहा हूँ वही इसके लिए हो। तो उस भाव को हमें अपने अंदर रखना बहुत जरूरी है। फेयर इनफ, फेयर इनफ। तो नेक्स्ट पॉइंट इज द वैल्यू पोस्ट ऑन सोशल मीडिया एंड अदर प्लेटफॉर्म्स। ये हमने भी डिस्कस किया कि अगर हम इस कोविड के बाद से हमने टेक्नोलॉजी की वैल्यू को अंडरस्टैंड किया है, और हम लोग अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जितने भी टाइप के हमारे पास प्लेटफॉर्म है, चाहे वो ट्विटर हो, लिंक्डइन हो, फेसबुक हो, अगर वहां पर हम लोगों से, क्योंकि देखिए हमारी एक लिमिटेड लिस्ट है अपने मोबाइल में, बट अगर आप अपनी कभी फेसबुक या इंस्टाग्राम की लिस्ट देखेंगे ना, वहां पर आपके 200, 300, 400, 400, 500, 500, और कई लोग तो कंटेंट इतने अच्छे होते हैं कि वहां पर 10-10 हजार, 20-20 हजार लोग के फॉलोअर्स होते हैं। आपके पास अपने आप में एक लिस्ट है, इट्स अ वेरी बिग लिस्ट, so यू हैव नेवर एंडिंग लिस्ट। तो उसका इस्तेमाल कीजिए। आप अपने प्लेटफॉर्म पे, जरूरी नहीं है कि आप कैंगन से रिलेटेड ही कुछ डालें, आप वाटर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डाल सकते हैं, कुछ वैल्यूएबल ऐसा जिसकी लाइफ में कुछ उससे फायदा हो, ऐसी चीजें डाल सकते हैं। वैल्यू पोस्ट आर पोस्ट विच आर शेयर्ड विद जेन्युइन इंटेंशन टू ऐड वैल्यू। जैसे अभी मैंने डिस्कस किया कि आपके इंटेंशंस ना आप दिखा नहीं रहे हैं, पर वो दिख जाती है लोगों को। जैसे मैं अभी जो चीज शेयर कर रहा हूं, मेरी इंटेंशंस आपको दिख जाएगी, मेरे वॉइस से दिख जाएगी, मेरे मेरे एक्सप्रेशन से दिख जाएगी, शायद मेरे 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 यू नो पोस्टर से दिख जाएगी आपको। पीपल आर नॉट फूल, दे ऑलवेज ऑब्जर्व people. I mean, value posts don't have any sales tactics, hidden agenda, your number, product और company references। जब आप किसी को प्रोस्पेक्ट करते हैं या आप किसी को अप्रोच करते हैं, तो ऑफ कोर्स पर्सन चाहता है कि कुछ प्रोडक्ट की फॉर्म में, कुछ सर्विस की फॉर्म में, यू you नो know, मेरी लाइफ में कुछ एड ऑन हो। हर पर्सन चाहता है मुझे कुछ मिले। अगर कुछ कैंगन जैसी चीज अगर मुझे मिल रही है, तो वो आपके थ्रू अगर मिल रही है तो मुझे डेफिनेटली मिले, क्योंकि मेरा मेरा आप पर ट्रस्ट है। आई बिलीव यू। बहुत सालों का रिलेशन भी है, एक ऑब्लिगेशन भी हो जाता है, बट यूज द राइट टाइम। अगर आप किसी को कनेक्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो आप कभी भी डायरेक्ट अप्रोच मत रखिए किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करने की। कुछ ऐसा डालिए जिससे लोगों को क्यूरियोसिटी हो कि इसका जो कंटेंट है वो हमेशा एक ही चीज के ऊपर नहीं होता है, अलग अलग वैल्यूज वो डिलीवर कर रहा है। हाउ मेनी डू यू एग्री? एग्री करती हूँ इस बात को एग्री। तो। द मोर यू लिसन द फास्टर यू विल क्लोज द सेल। जितना जल्दी आप अपनी एक सुनने की आदत डाल लेंगे, देखिए मैंने देखा है, मैंने नोटिस भी किया है, ज्यादातर लोग सिर्फ सुनने के लिए सुनते हैं, और ज्यादातर लोग इसलिए भी सुनते हैं ताकि मैं रिस्पॉन्ड कर सकूं। पीपल दे लिसन नॉट टू अंडरस्टैंड, दे लिसन टू रिप्लाई, दे लिसन टू कि मैं रिस्पॉन्ड करूं, भैया इसने कुछ बोला, अच्छा मैं इसको बताता हूं। उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं हम उसको, राइट? तो बी अ गुड लिसनर। आपकी कहीं भी एक बात ऐसी पूरे के पूरे आपके इंटरेक्शन को खराब कर सकती है, स्पॉइल कर सकती है। एक एक कहावत है इंग्लिश में, इन इन हिंदी ऑल्सो, कि यू नो इट टेक years to learn, it take years to learn what to speak, and it takes years to understand when to speak। तो आपको कब बोलना है आप ध्यान में रखिए, अंडरस्टैंड करके बोलिए, ना कि सिर्फ सुनकर बोलिए। फोकस ऑन अदर पर्सन। ज्यादातर हम जब किसी से कनेक्ट करते हैं ना, हम किसी से इंटरेक्ट करते हैं, कि घर जाकर या कहीं रेस्टोरेंट में या बाहर का, तो हम लोग सिर्फ
अपने पर फोकस करते हैं, यानी कि हम लोग अपने आप को वी ट्राई टू इम्प्रेस समवन, ऐसे बोल कर कुछ कुछ एक्टिविटी करके। पीपल नेवर गेट इम्प्रेस लाइक दैट, पीपल गेट इम्प्रेस व्हेन यू टॉक अबाउट देम। आप जब मैं मधु से अगर बात कर रहा हूँ, मैं मधु की बात नहीं कर रहा हूँ तो मधु कैसे इंप्रेस होगी? मधु विल नेवर इंप्रेस। अगर मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ या मधु को छोड़ के मैं सारी दुनिया के बारे में बात कर रहा हूँ, तो होगा क्या? मधु विल से दिस गाय इज ओवर स्मार्ट, दिस गाय इज सेल्फ सेंटर्ड, ये सेल्फिश आदमी है भाई, ये मेरे बारे में तो बात ही नहीं कर रहा है ना? तो इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट देम। तो ये प्रोस्पेक्टिंग की साइकोलॉजी है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। आप कभी भी किसी को अपना दोस्त बनाना चाहते हैं, उसको उससे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके बारे में बात करो। इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट देम। ऑफ कोर्स इट्स अबाउट यू, आप अपने आप को पहले रखो हमेशा, यस। बट आप कब जब किसी से कनेक्ट करना चाहते हैं ना, मान लीजिए आप भगवान से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो पहले आप किस भगवान के बारे में बात करेंगे, भगवान को आरती पूजा करेंगे, तभी तो भगवान आपसे कनेक्ट करेगा ना। या फिर आप ऐसे करेंगे, हाँ भाई ठीक है, तू भगवान हो तो क्या हो गया, मैं भी पावरफुल हूँ, मेरे को भी आई ऑल्सो हैव रूल्स प्रिंसिपल्स एथिक्स, ये सब नहीं होता है। तो नेचर से अगर कुछ लेना चाहते हैं तो नेचर से कनेक्ट करना पड़ेगा, नेचर को देकर। उसके बाद है कम बोलो ज्यादा सुनो। कई लोगों की आदत होती है भैया, वो जब बोलना स्टार्ट करते हैं तो बोलते ही रह जाते हैं, वो होते हैं ना। जब अगर आपके पास सागर है बोलने का ना, देखो अगर आपके पास नॉलेज है, अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, बट सागर में गागर, सुना होगा, सागर में गागर, उतना ही बोलिए जितने जरूरत है सामने वाले को सुनने की, और वो बोलिए जो वो सुनना चाहता हो। यानी कि अगर आप उसे ज्यादा बोलने का मौका देंगे तो आप ज्यादा पॉइंट निकाल पाएंगे, फिर उसके ऊपर बात कर पाएंगे। आउट ऑफ द कंटेक्स्ट कभी मत जाओ, आप उस टॉपिक के ऊपर बात करो जिसके ऊपर वो बात कर रहा है, वहां से स्टार्ट करो, उसको सुनो ज्यादा से ज्यादा। क्लोजिंग हमेशा उसी में होती है, प्रोस्पेक्टिंग हमेशा उसमें होती है। और प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर मैं एक और पॉइंट शेयर करना चाहूंगा कि प्रोस्पेक्टिंग सिर्फ सेल्स में नहीं होती है। इट्स नॉट अबाउट यू आर इनटू सेल्स बिजनेस, यू आर इनटू, आई मीन प्रोस्पेक्टिंग हर चीज में होती है लाइफ में। अगर किसी को प्रोस्पेक्टिंग करना आ गया ना, इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, तो वो, मान लो आप शादीशुदा नहीं हो, आप किसी के साथ में शादी करना चाहते हो, अगर आपको आपको कनेक्ट करना नहीं आता, आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी नहीं आती तो कैसे करोगे यार किसी से शादी? है वो बंदा आपसे कभी, he'll never like you, he'll never trust you। आपको प्रोस्पेक्टिंग, अगर आपने इस बिजनेस में, कैंगन बिजनेस में सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग सीख ली ना, यू विल नेवर एवर, आई मीन सेल्स को लेके कभी परेशान नहीं होंगे आप। यू विल ऑलवेज हैप्पी बिकॉज यू आर एबल टू डू लॉट ऑफ प्रेजेंटेशन। मधु, यू वुड लाइक टू ऐड समथिंग? नहीं नहीं, आप सही कह रहे हो। ठीक है। देन एक फॉर्मूला है दैट्स गिवन बाय माय ट्रेनर, WIIFM। देखो, अब अपने आप से पूछिए, जैसे मैं मान लो मधु से बात कर रहा हूं, तो मधु मुझसे बात करते करते, जैसे अभी हम इंटरेक्शन कर रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर, इसमें मधु अगर आप कनेक्ट कर पाओ, रिलेट कर पाओ कि व्हाट्स इन इट फॉर मी, इसमें मेरे लिए क्या है ना? कोई भी चीज जिसके ऊपर मैं बात कर रहा हूं उसमें मेरे लिए क्या है, व्हाट इज इन फॉर मी। एक ऐसा फॉर्मूला है, लोगों को ना हमेशा समझ में आता है, अगर ये कुछ चीज बता रहा है मेरे लिए इसमें है क्या। अगर वो इसमें मेरे लिए कुछ नहीं है तो वो उस चीज को वैल्यू नहीं करेगा। अगर क्या है, ठीक है, बताते हैं, कोई बात नहीं, बताएंगे आपको। जैसे आपने कभी देखा होगा, आप किसी को कुछ अप्रोच कर रहे हैं, प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं उसके, बट आप उसको वो चीज नहीं दे रहे हैं जो उसको चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए कि आपने प्रोस्पेक्टिंग के लिए कॉल किया, उसके बाद आपने बोला कि आपने बताया कि भैया सर ऐसा ऐसा है कि मुझे पता चला कि भैया आपको क्या कहते हैं, पथरी है, आपने यहाँ से इलाज करा रहे थे, तो मुझे पता चला, तो इसलिए क्या कहते हैं, मेरे पास क्या कहते हैं एक नेचुरल वे है इस पथरी को 100% रिमूव करने का। मेरा फ्रेंड है जो वाटर थेरेपी प्रोग्राम करता है, हाइड्रोजन वाटर थेरेपी प्रोग्राम करता है। तो आपने कुछ ऐसा चीज बोल दिया जो उसके रियल लाइफ से कनेक्टेड हो गई, यानी कि उसको ये चैलेंज था
तो आपने उसको उससे कनेक्ट कर दिया, तो उसको क्या मिला उसमें कि भैया इसको पता है ऑलरेडी कि भैया मैंने यहाँ से इलाज चल रहा है मेरा, अभी ये स्टोन का प्रॉब्लम अभी बढ़ता ही जा रहा है, तो इसने मुझे इस पर्सन से कनेक्ट करा दिया। तो व्हाट इज इन फॉर मी इट्स ही इज गिविंग मी सम काइंड ऑफ सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ वाटर थेरेपी। ऐसे एक मल्टीपल एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा हमेशा, आप कभी भी किसी से बात करते हैं ना, आप अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं मान लो, तो आज ये मेरे साथ में आज मुझसे मिला है या फिर मुझसे फोन पे बात कर रहा है, तो ये मेरे बारे में क्या बात कर रहा है, व्हाट इज इन इट फॉर मी। हाउ मेनी टाइम ही सेड कि तुम्हारी मुझे वो बात बहुत अच्छी लगती है, तुम जब जब क्या कहते हैं मुझे प्रेज करते हो तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड होता है। व्हाट इज इन इट फॉर मी, आप मन मन में दोहराएं इसको बार बार, व्हाट इज इन इट फॉर मी। हस्बैंड वाइफ रिलेट करके देखो, हस्बैंड वाइफ, व्हाट इज इन इट फॉर मी। When you don't talk about her and her don't talk about him, no connection. Madhu, do you agree? यस यस, क्योंकि हमेशा सामने वाला वो सुनने में ज्यादा इंटरेस्टेड होता है जो उससे रिलेटेड होता है। 11th point, Madhu आप बोलिए। Have patience, every conversation will process differently. Different conversation will move in different direction in different speed. हाँ मतलब इस लाइन के थ्रू ये हो रहा है कि आप जो भी प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं या आप रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं उसके लिए आपको पेशेंस मतलब धैर्य रखना है, स्पीड नहीं पकड़नी हमें कि मैंने आज कहा है तो तुरंत उसका मतलब किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन कर रहे हो आप, चाहे वो मीटिंग के लिए कर रहे हो या क्लोजिंग करने के लिए कर रहे हो या फिर आप प्रोस्पेक्टिंग उससे मिलने के लिए दोबारा कर रहे हो, आपको स्पीड नहीं पकड़नी है कि मतलब नहीं मैंने आज टाइम लिया या कहा तो मतलब तुरंत रिजल्ट मिल जाए मुझे। आपको पेशेंस रखना होता है। कई-कई सेल ऐसी होती हैं जो 2 महीने हम सोचते हैं कि इस मंथ आ जाए, पर इस मंथ नहीं आता तो हम अननेसेसरी कस्टमर को 10 बार मतलब पूरे मंथ में हर डेली-डेली एक मैसेज डाल रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें रिलेशन मतलब बिल्ड करने की जगह वो खराब कर देती है आपकी। आपको मतलब धैर्य रख के पेशेंस के साथ ये माइंड में रखना है कि अगर मतलब रिलेशनशिप रहेगा तो ये सेल इस मंथ नहीं तो नेक्स्ट मंथ आ जाएगी। करेक्ट तो इस तरीके से अपने फॉलो अप और अपने पेशेंस के साथ चीज़ों को करना चाहिए, मतलब हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। करेक्ट करेक्ट। तो हर एक कन्वर्जेशन हमेशा डिफरेंटली लीड करती है। आपने सुना होगा कि किसी ने मैरिज की, वो 7 साल के रिलेशनशिप में थे, वो 10 साल के रिलेशनशिप में थे, अभी तक शादी नहीं की, बट अभी भी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, छोड़ते नहीं एक दूसरे को। मैं तमन्ना से मिला था अपनी वाइफ से, हम लोग दिसंबर में मिले और कितने अप्रैल में शादी हो गई। विद इन द पीरियड ऑफ दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 4 महीने में शादी हो गया। वो ऑफ कोर्स शी आल्सो वांटेड टू गेट मैरिड, आई आल्सो वांटेड टू गेट मैरिड, बट यू सी, आपने देखा होगा व्हेन इट्स इंटरकास्ट मैरिज, पीपल दे टेक टाइम, कम से कम साल साल भर का टाइम लोग लेते हैं, गैप करते हैं, हुँ। राइट। तो कॉन्वर्जेशन भी इसी तरीके से लीड करती है। ये अप टू यू कि आप ऊपर अबव जितने भी पॉइंट्स ऊपर बताए हैं, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपकी जो कॉन्वर्जेशन है वो जल्दी क्लोज होगी, इट विल लीड स्पीडली। बट अगर आप इन सबको फॉलो नहीं करते हैं तो कॉन्वर्जेशन हमारे खुद की वजह से, हमारे खुद के पुशी पैटर्न की वजह से हम लोग कॉन्वर्जेशन को थोड़ा लंबा लीड कर लेते हैं। लीड कर देते हैं। डायरेक्शन वो सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं जाती, वो मल्टीपल डायरेक्शन में जाती है। फॉलोअप में भी ऐसे ही होता है, और जब आप किसी से बिगिनिंग में बात करते हैं तो ऐसा ही होता है। आप जब किसी से अप्रोच कर रहे हैं तो आप अपने कंटेंट के साथ तैयार रहिए। प्रिपरेशन इज द प्रिपरेशन इज इंपॉर्टेंट। सक्सेस का एक ही फॉर्मूला है, वो है सक्सेस इन अप्रोच, ओनली वन फॉर्मूला इज व्हेन यू गेट अपॉर्चुनिटी, प्रिपेयर ऑलवेज। What is the formula of success? When preparation meet opportunity. When preparation meet opportunity.
हेल्प योर प्रोस्पेक्ट वेन एवर यू कैन। प्रोस्पेक्ट कौन है? आपकी बनाई हुई लिस्ट, उन सबको हेल्प कीजिए। कैसे? एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे कि हमारी टीम में अलग अलग प्रोफेशंस के लोग हैं, अलग अलग प्रोफेशन के लोग हैं। जब हमारे साथ जुड़ने से पहले और जुड़ने के बाद, जुड़ने से पहले क्या होते हैं, वो अलग अलग जॉब्स में होते हैं, प्रोफेशंस में होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, वो उसमें है, फाइनेंस में है, वो होम लोन्स में है। आपका कोई दोस्त है जो किसी उसमें काम करता है, लैपटॉप यानी कि किसी एप्पल के स्टोर में काम करता है। ऐसे अलग अलग, कोई कोई प्रॉपर्टी डीलिंग में है। तो अगर आप जानते हैं कि वो उसमें है, तो आपके पास अच्छी खासी एक 300 400 500 1000 लोगों की एक इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आपके पास उनकी वो है, आई मीन आपके पास फॉलोवर्स हैं। तो आप कभी उनका पोस्ट, उनसे बोलिए कि आप मुझे अपना वीडियो भेजिए कुछ बनाकर, मैं उसको अपने प्लेटफॉर्म पे डालूंगी। पीपल विल कॉल यू, मे कॉल यू रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी, मे बी मैं लोगों तक पहुंचाऊंगी आपकी इंफॉर्मेशन। आप उनको हेल्प कीजिए। अगर आप इनडायरेक्टली उनको हेल्प करेंगे, क्योंकि वो भी आपसे कनेक्टेड है, आपके फॉलोअप व्हाट्सएप पे, वो देखेंगे कि मधु ने मेरा स्टेटस, मेरे ऊपर स्टेटस लगा दिया, मेरे मेरे क्या कहते हैं, इस प्रोजेक्ट के ऊपर स्टेटस लगा लिया, दे विल बी वेरी हैप्पी। आपने देखा होगा आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है, हैप्पी बर्थडे, जितने भी लोग हैप्पी बर्थडे विश कर रहे होते हैं ना आपके घर वाले, तो आप उसका स्क्रीनशॉट खींच के, उसने इसका नाम, ये मेरे जीजा जी हैं और इन्होंने मुझे हैप्पी बर्थडे विश किया, ये बोला, उन्होंने अपने 25 लोगों का स्टेटस में लगा दिया, और देखो सारे लोगों ने मुझे हैप्पी बर्थडे विश किया। तो कैसा लगता है? मैं, लोग अपने आप को सर्च कर रहे होते हैं, मैं मेरा लगाया नहीं लगाया, अच्छा लगता है, यू फील गुड। तो हेल्प पीपल। और जब आपके साथ वो जुड़ जाता है, तो उसको और हेल्प करना होता है। क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है, हमारी इंडस्ट्री पार्ट टाइमर और स्पेयर टाइमर की इंडस्ट्री है। इट्स नॉट अबाउट कि फुल टाइमर, मैं फुल टाइमर हूं, मैं, मेरा पर्सपेक्टिव, मेरा करियर पॉइंट अलग है इस बिजनेस में, बट ये हमारी बिजनेस है एक पार्ट टाइमर की इंडस्ट्री। तो हमको हर पर्सन को जो मल्टीपल चीजों से जुड़ा हुआ है उसको हेल्प करनी, राइट? मेक सेंस मधु? यस। If you talk and interact every time with an intention to share the business opportunity, you will never be able to build rapport and connection. हम वही, जो सेल्समैन है वो सेल्समैन ही रहेगा जिंदगी भर, टिपिकल डोर टू डोर वाला सेल्समैन। अपॉर्चुनिटी कोई छोटी मोटी चीज नहीं होता है। मान लो अगर आपने एक ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट किया, कि आप किसी भी टॉम डिक एंड हैरी को पकड़ के अपना पार्टनर बना लोगे क्या? भले उसके पास पैसे हो, नहीं बनाओगे, नहीं बनाओगे। इंटेंशन बड़ी होनी चाहिए। अपॉर्चुनिटी को ऐसे ही नहीं किसी को हाथ में पकड़ा देना है, यू हैव टू क्वालिफाई द पर्सन। अपॉर्चुनिटी किसके पास है? मेरे पास है, तो हु इज मोर बिगर मी? आई विल सी कि भैया इसको देनी कि नहीं देनी है। मान लो मेरे पास मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी की अथॉरिटी आ जाती, पावर आ जाती, जब मेरे पास पावर आ जाएगी, तो मैं, अगर मेरे पास कोई बंदा आएगा कि भैया मैं भी एक फ्रेंचाइजी खोलना चाहता हूँ, भले उसके पास पैसे होंगे, उसने मुझे दे दिए, मैंने उसको बोला कि भैया इतने एकड़ का जमीन खरीदना पड़ेगा आपको, इतना क्या कहते हैं फैक्ट्री में माल डालना पड़ेगा आपको, ये करना पड़ेगा, उसके बाद भी मेरे बहुत सारे नॉर्म्स होंगे, मैं उसको बोलूंगा कि भैया ये क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, ये स्टाफ इतना होना चाहिए, सैलरी टाइम पे होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये होना चाहिए। अगर नहीं किया तो लाइसेंस जो मैं दूंगा उसको, उसके बाद भी मेरे पास पावर है उसको कैंसिल करने का। इसको बोलते हैं होल्डिंग एन अपॉर्चुनिटी। ये चीज हमारी कंपनी कैरी कर रही है आज की डेट में। अगर हमारे, हम कंपनी के नॉर्म्स में काम नहीं कर रहे हैं, हम कंप्लायंस के अगेंस्ट जाके काम कर रहे हैं, डिस्काउंट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो कंपनी क्या करेगी? तुरंत सस्पेंशन लेटर भेजेगी अगर पकड़े गए। उसी तरीके से बिजनेस अपॉर्चुनिटी का इंटेंट, यू ऑलवेज हैव अ पावर टू गिव टू समवन। ऐसे ये गिविंग का नेचर रखो, ऐसे जैसे रोहित शर्मा जी बताते हैं ना, ऐसे रखो, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये बैगिंग वाला नेचर नहीं चाहिए इस बिजनेस में। रेपो बिल्ड करो अपनी। आप किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हो? एक एनर्जिक, एक पेटेंटेड जापानीज टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, जापान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, अपने आप में प्राउडिंग वाला काम है। बिजनेस, करोड़ों का बिजनेस आप किसी को ऑफर कर रहे हो, तो
जब जाओ तो कॉन्फिडेंटली उसको सही इंटेंट के साथ में करो, बैगिंग वाला नेचर नहीं होना चाहिए। रैपो बिल्ड करो, जुड़ आता है वैल्यू कंटेंट को समझ के तो अच्छा है, नहीं आता है तो डोंट बैग, भीख मत मांगो किसी के सामने, उसको इसकी वैल्यू दिखाओ कि 3 लाख का बिजनेस आज की डेट में, बिजनेस अगर आपको स्टार्ट करना है, इतने से सस्ता इन्वेस्टमेंट है ही नहीं मार्केट में, इससे सेफ और सस्ता इन्वेस्टमेंट है ही नहीं मार्केट में। where you invest 3 lakh and you are able to take 100% return from the business। लोग करोड़ों रुपए लगा के लाखों रुपए कमाते हैं, या लाखों लगा के हजारों रुपए कमाते हैं महीने के। यहाँ पर लाख, सिर्फ लाख लगा के, 3 लाख लगा के, 280 लगा के, वंस इन अ लाइफ टाइम आप यहाँ से 100% रिटर्न लाइफ टाइम आप यहाँ से ले सकते हैं, सब्जेक्ट टू योर वर्क स्ट्रेटेजी। अंडरस्टूड? डोंट फोकस ऑलवेज ऑन आउटकम, फोकस ऑन अदर पर्सन। अब ये जो पॉइंट है, ये बिफोर एंड आफ्टर दोनों अप्लाई होता है। व्हेन आप किसी को प्रोस्पेक्ट से डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट कर देते हैं, या डिस्ट्रीब्यूटर से पहले वो आपका प्रोस्पेक्ट होता है, मतलब आपका दोस्त होता है, तो हम हमेशा फोकस इसी में करते हैं कि भैया बस किसी भी तरीके से ना वो बस पैसे दे दे और आईडी लग जाए, बस साम दाम दंड भेद सारे अपना लेते हैं, उसको सारे के सारे ऑफर भी दे देते हैं, जो भी हमारे पास है तेरे लिए सब छोड़ दूंगा मैं, जो भी आएगा तू वो तो ले लियो मेरे से, बाकी देख गेम कर देंगे बड़ी वाली। आपको उस पर्सन पे फोकस करने की जरूरत है कि भैया वो अपनी लाइफ से ना चाहता क्या है, व्हाट इज हिज ड्रीम। कभी ना कभी कोशिश करके देखना, कभी ना किसी पर्सन के साथ बैठना और एक इंटेंशन से ना बैठना कि बोलना कि भैया मैं ना, भाई मधु मैं चाहता हूं ना तू आज ना मुझे अपने ड्रीम के बारे में बता यार, तू ना बैठ और मुझे अपने 10 ड्रीम के बारे में बता, क्या क्या ड्रीम है तेरे, पर्सनल ड्रीम बता मुझे। तू मधु जब लिखेगी ना तुम्हारे सामने यार मेरे ये ड्रीम है, वो तुम हिल जाओगे, भाई मधु को इतना बड़ा ड्रीम है, मधु इतना बड़ा सोचती है, मैंने सोचा ही नहीं मधु इतनी बड़ी सोचती है। तो उसको लगेगा यार ये मेरे बारे में बात कर रहा है, ही इज फोकसिंग ऑन मी। आप मुझे बताओ कितने लोग हैं जो नहीं चाहते कि ये मेरे पे फोकस करे यार। अगर मान लो रोहित शर्मा मेरा अपलाइन है, मेरा सीनियर है, तो मैं क्या नहीं चाहूंगा कि उसका फोकस हमेशा, उसका लेजर फोकस हमेशा मेरे पे रहे, हैं? चाहता है ना, बट चाहते के लिए आउटकम पे फोकस नहीं करना। हम चाहते हैं कि हमेशा यार कि फोन किया सर हमारी प्रेजेंटेशन हो रखी है, क्लोजिंग पे आ जाओ, हमारी वहां पे क्लोजिंग पे ये हो जाए, वहां पर आ जाओ सर, ये क्लोजिंग कर दो सर। वो भी कहेगा यार हमेशा क्लोजिंग के लिए बुलाता रहता है मेरे को, कभी बिठा के कभी कहीं बिठा के, कुछ समोसा तक नहीं खिलाया इसने आज तक। इसने आज तक क्या कहते हैं कि चाय तक नहीं पिलाई मुझे, क्या कहते हैं, अच्छी जगह में, है? तो इट्स ऑलवेज व्हाट यू डू इज ऑलवेज इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन फॉर द अदर पर्सन। मतलब जो आप चाहते हैं सामने वाले को दीजिए, फोकस ऑन अदर पर्सन, फोकस ऑन ऑलवेज अदर पर्सन। लास्ट बट नॉट लीस्ट, पीपल लव टू बाय, they don't like to be, Madhu, वो they don't बेचना like to नहीं be चाहते। sold। हम्म, कोई भी पर्सन अपनी लाइफ में बिकना नहीं चाहता है, आई मीन टू से कोई आके उसे बस बेच के चले जाए, भाग जाए, ऐसा बहुत होता है, आपने देखा होगा। आपने किसी के पास पहुंचे, आपने प्रेजेंटेशन दी फटाक से, आप चाहते हैं सर बाय कर लो, ऐसा हुआ है कभी आपके पिछले इतने सालों के एक्सपीरियंस से, वर्किंग एक्सपीरियंस में, क्या किसी ने ऐसी बाय कर लिया आपसे, दिखाया? 100 में से, 1000 में से एक बंदा ऐसा होता है। अगर आप इसी पैटर्न से करना चाहते हैं ना, तो 1-2 सेल तो निकाल ही लेंगे आप, कोई बड़ी बात नहीं है, प्रोस्पेक्ट भी बना लेंगे, प्रोस्पेक्टिंग भी कर लेंगे, बट ऐसा होता नहीं है। पीपल ऑलवेज लव टू बाय फ्रॉम द पर्सन whom he like, whom he trust, whom he know, जिसको जानता हो। हैव पेशेंस, पेशेंस रखिए और ये फॉर्मूला को लगातार बार 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 प्रैक्टिस करते रहिए। यू विल सी, यू विल बिकम अ इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे अपने आप में आप। हम पीपल लव टू बाय, राइट? हर बंदा अपने घर में अगर पुराना सोफा सेट है तो नया लाना चाहता है, छोटा टीवी तो बड़ा लाना चाहता है, उसके घर में अगर आरओ लगा है तो कैंगन लाना चाहता है,
उसके घर में अगर क्या कहते हैं एलईडी लाइट भी लगी है तो एलईडी लाना चाहता है। तो हर पर्सन अपने आप को अपग्रेड करना चाहता है। अगर वो अपनी लाइफस्टाइल को बढ़ाने के लिए सुबह से लेकर शाम तक 12 घंटे काम कर सकता है, उसके बाद अपनी फैमिली के बेटर लाइफस्टाइल के लिए तो काम कर रहे हैं ना हम लोग, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, बच्चे को क्रैश में डाल रखा है, इतना एफर्ट लगा रहे हैं, क्यों? क्योंकि अपनी लाइफ को बेटर करना है, अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज को ऐड करना है, इनकम के सोर्सेज बढ़ाने हैं। तो उसके लिए आपको लोगों को बेचने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू टेल देम, यू हैव टू कनेक्ट विद देम बाय जस्ट यूजिंग द अबव ऑल टेक्निक्स। जहां पर किसी को पुश करने की जरूरत पड़े, मान लो मैंने अमित पाल जी को मिला, प्रेजेंटेशन दी, अमित जी ढीठ इंसान है, पैसा, अब किसी की जेब में पैसा पड़ाओ, चाहता ही नहीं कि मेरी जेब में से पैसा निकाल के मैं किसी दे दूं। पैसा ऐसी चीज होता है, अकाउंट में पैसा कम हो जाएगा, है ना? बट सम टाइम वी हैव टू पुश पीपल। पुश यानी कि धक्का मारने की जरूरत पड़ती है। अगर किसी से कॉलिंग कराने तो थोड़ा धक्का मारना पड़ता है, अगर किसी को प्रोस्पेक्टिंग कराने थोड़ा धक्का मारना पड़ता है, बीइंग आई मीन सीनियर। सम टाइम यू नीड टू पुश पीपल सो दैट दे कैन टेक अनदर स्टेप, वन स्टेप टू अनदर स्टेप दे कैन रीच। वहां मारो धक्का जहां जरूरत है, जहां ना ही मारने की जरूरत है धक्का वहां मत मारो। कोई 6 महीने से, साल भर से, 2 साल से आईडी लगा के बैठा हुआ, काम कुछ नहीं कर रहा है, वहां धक्का मारो। और ढीठ है जो बंदा, क्या कहते हैं, कॉलिंग नहीं कर रहा है, आपका पार्टनर बन के बैठा हुआ है, उसको धक्का मारो। उसको हड़काने की जरूरत भी पड़े ना, भड़का दो, कोई दिक्कत नहीं है, डू और डाई कर दो, कोई बात नहीं। बट when it's come to initial prospecting with the people, always go strategically। साइंस को समझो, प्रोस्पेक्टिंग एक आर्ट है, और इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। आप लगातार प्रैक्टिस करते रहोगे सही तरीके से, आपको रिजल्ट जरूर आएंगे। आई एम 100% श्योर। ठीक है, तो अभी इस नाउ 10:37। अब आपको 2 मिनट का टाइम और बचा है, 2 से 4 मिनट का। हमारे बीच में 12 लोग हैं। आपको किसी को कुछ भी शेयर करना है प्रोस्पेक्टिंग से रिलेटेड, आप आई मीन टू से कि आपने रिसेंटली कुछ ऐसी प्रोस्पेक्टिंग की किसी को और आपको अपॉइंटमेंट मिल गई, कोई शेयर करना चाहता है तो शेयर कर सकता है, मे बी इट विल वर्क फॉर अदर। शुभम आप शेयर करना चाहते हैं? रिसेंटली यू गॉट, आई मीन आपने किसी को एक एक किसी से अपॉइंटमेंट लिया आपने, वो बहुत ही डिफरेंट पैटर्न था, आपने किसी ने कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने हैं, सो मोस्ट वेलकम। और कैसा लगा आपको सभी को सेशन आज का? सर अभी तो ऐसा कुछ शेयर नहीं करना। बाकी सेशन की बात करो तो इट इज एक्चुअली वंडरफुल, इट इज वंडरफुल। बहुत मजा आ रहा है और बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। तो किसी को कोई शेयर? हाँ सुरेश जी, अभी इनका तो थोड़ा सा थ्रोट खराब है। मधु, यू वुड लाइक टू ऐड समथिंग? नहीं, मतलब ये जो जो भी आपने पॉइंट्स डाले हैं, ये मतलब बहुत माइनर पॉइंट्स हैं, जो अधिकतर हम लोग अपना फोकस नहीं करते इन सब चीज़ों पे और प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। अगर मुझे लगता है कि जो पॉइंट्स आपने यहाँ पे रखे हैं, अगर उससे हम चीज़ें मतलब करें, चाहे वो कैंगन या किसी भी बिज़नेस में, अगर ये सारे फ़ॉलो अप से लेके, प्रोस्पेक्टिंग से लेके, रिलेशन बिल्डिंग से लेके, ये सारे अगर हम करते हैं, तो डेफ़िनेटली किसी भी बिज़नेस या किसी भी सेक्टर में आपको सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि हम लोग यही सारी चीज़ें ध्यान नहीं देते, बस टाइम लेना है, इस पे फ़ोकस करते हैं, ऑर्डर क्लोज़ हो जाए बस। बाकी सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि अगर हम थोड़ा-सा पेशेंसली ये सारी चीज़ें फ़ॉलो करके चीज़ें करें ना, तो डेफ़िनेटली रिज़ल्ट्स आएँगे। करेक्ट, करेक्ट। ये सारी टेक्निक जो हमने अभी डिस्कस की ना, ये ट्रायल्ड एंड टेस्टेड हैं, एंड इट्स गिवन बाय, आई मीन, दोज हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड इन दिस नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस और एनी काइंड ऑफ सेलिंग बिजनेस। ये ट्रायल्ड एंड टेस्टेड मेथड है। अगर आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो मैं आपको अभी इसके बाद ग्रुप में डाल दूंगा, आप इसको दोबारा से रीड करके, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके इसको अप्लाई कीजिएगा, डेफिनेटली इसको कीजिएगा। क्योंकि जिस तरीके से हम अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन करते हैं ना, मतलब
जो हम चाहते हैं अट्रैक्ट करते हैं। जैसे हमारी लाइफ में जो वो चीजें ज्यादा होती हैं जो हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि उसके बारे में सोचते ज्यादा हैं। उसी तरीके से अगर हम लोग अपनी प्रोस्पेक्टिंग को भी एक मैनिफेस्टेशन की तरह करें, आई मीन टू से थोड़ा सा किसी से बात करके उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, और उसको 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 एक उसके प्रॉब्लम को सुने, यू नो, उसके प्रॉब्लम को सुनकर उसके प्रॉब्लम ऐसे ही रहें। आगे भी आप उससे पूछ सकते हैं कि आप आगे भी यही चाहते हैं कि प्रॉब्लम ऐसे ही रहें? अगले 5 साल में अगर ये प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं हुआ तो फिर व्हाट नेक्स्ट, क्या करोगे? आप किसी टीचिंग जॉब में हैं, 20,000 रुपये सैलरी ले रहे हैं, आपके ड्रीम्स क्या हैं बताओ? आपके 2 बच्चे हैं, आप 37 साल के हैं, आपके ड्रीम्स क्या हैं बताओ? लिखो मेरे सामने, बताओ, मैं लिखता हूँ। अच्छा, ये है, ये है, ये है, ठीक है। इम्प्लीकेशंस पूछो उनसे कि भाई अगर ये ड्रीम्स नहीं पूरे हुए आपकी लाइफ में तो व्हाट इट मीन्स टू बी यू। अगर आपने जिंदगी में कभी सोचा हो कि भाई मुझे एक बिजनेस ओपन करना है, बट मेरे पास ना एक्सपीरियंस है, ना मेरे पास नॉलेज है, ना मेरे पास कैपिटल है, ना मेरे पास में रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, ना मेरे पास करेज है, फिर सपने कैसे पूरे होंगे? क्योंकि 9 से 5 की जॉब करके तो सपने पूरे नहीं होंगे, उससे तो सिर्फ आपकी बेसिक नीड कंप्लीट होगी। तो व्हाट इफ आई गिव यू द अपॉर्चुनिटी जिससे आपके सारे के सारे ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सारी 100% सॉल्व हो सकती हैं, इफ यू गिव द कमिटमेंट। विल द पर्सन रिलेट? क्या पर्सन रिलेट करेगा इससे? अगर करता है यस तो हाथ मिला दो, नहीं करता है, ड्रीम्स नहीं है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं चाहता है, और जैसे चल रहा है वैसे ही चलना, चलती लाइफ चाहिए भाई, डोंट वेस्ट योर टाइम। आपका टाइम वही डिजर्व करता है हु वर्थ स्पेंडिंग, आई मीन हु वर्थ डिसाइडिंग ऑल दिस। डू यू एग्री मधु? Yes. डू यू एग्री सुरेश जी? यस। So don't waste the time with the person who do not have the dream, or do not, I mean, क्योंकि ये इतना भारी भरकम कॉन्सेप्ट हर एक पर्सन के लिए नहीं है। कैटेगराइज देम। अगर आप किसी को प्रोस्पेक्टिंग करने जा रहे हैं, अगर वो प्रोस्पेक्ट आपकी वैल्यू को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, गो फॉर द नेक्स्ट। वी हैव अ ह्यूज पॉपुलेशन, वी आर इन इंडिया, वी आर नॉट इन, आई मीन, केनिया। केनिया में नहीं है हम इंडिया में है, ठीक है। सो नाउ इट्स ऑलरेडी 10:43, 10:40 का सेशन था, क्योंकि और मैं सबको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा टाइमली ज्वाइन कीजिएगा ताकि टाइमली स्टार्ट कर सकें। अगर आप लेट स्टार्ट करते हैं तो सेशन भी थोड़ा 5-10 मिनट ऊपर खिंच जाता है, और मेरा हमेशा टाइमिंग को लेकर थोड़ा सा आई ऑलवेज वांटेड टू फिनिश इट ऑन टाइम, स्टार्ट ऑन टाइम, एंड आई वांटेड टू हैव मोर एंड मोर इंटरेक्शन विद ऑल ऑफ यू। इंटरेक्ट, ओपन अप, स्पीक अप, जॉन, जस्ट कीप क्वाइट एंड लिसन। आदमी का अटेंशन स्पैन 15 मिनट से ज्यादा नहीं होता है सुनने का, और हम तो 1-1 2-2 घंटे की प्रेजेंटेशन देते हैं। जस्ट इमेजिन। तो अगर आप अपने इस सेशन में अगर आप नहीं बोलेंगे, मैं नहीं कह रहा आपको दो मधु के जैसे आप ज्यादा बोलिए, आई मीन टू से मधु, जिस, आई मीन शी इज केपेबल, दैट्स व्हाई शी स्पीक्स। इफ यू don't even say for a 1 minute, for a 2 minute in this particular 1 hour session, so आपका आने का कोई फायदा नहीं, to be honest। ठीक है, तो मौका मिले जब भी तो बोलिए, ओके, एंड कम ऑन टाइम, इनवाइट मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम योर टीम। वी हैव ओनली 11-12 पीपल इन दिस सेशन, वो भी आधे से ज्यादा लोगों ने तो काफी लेट ज्वाइन किया। ठीक है, पता नहीं उनको समझ में आया कि नहीं आया, बट आई बिलीव कि जो हमने सेशन आज किया वो इट गिव यू द ह्यूज वैल्यू। अगर आपको ह्यूज वैल्यू मिली है सेशन से आज के, तो टाइप यस, टाइप यस, चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। अगर नो तो नो टाइप कीजिए। थैंक यू सो मच मधु, थैंक यू सो मच।
अब हम now before we conclude the session, I would like to know from all of you कि कल का सेशन क्या, what topic would you like to have tomorrow? Today we discuss more about prospecting. Yesterday we talked about calling, effective calling. What topic would you like to be have tomorrow? आप chat box में type कर सकते हैं, or else I always have a topic to bring. Madhu said product, a boring topic. Product, boring topic. नहीं सुरेश, योगेश सर, एक्चुअली क्या है, कल हमने कॉलिंग सीखी, आज हमने प्रोस्पेक्टिंग भी सीखी। प्रोस्पेक्टिंग You mean मतलब to say फॉलो, presentation? हाँ, प्रोडक्ट इन सेंस कि जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कस्टमर के पास जब पहुँचते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें हमें नोटिस रखनी चाहिए, जो कि हम नहीं देते। हम फ़ोकस करते हैं सिर्फ़ हमें लैपटॉप ओपन करना है और अपना प्रोडक्ट रखना है, लेंदी हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जो प्रेज़ेंटेशन में हमें ध्यान रखने वाली चीज़ें होती हैं, जो मुझे लगता है कि इस पे कल हमें ज़िक्र करना चाहिए। You mean to say presentation, product हाँ, presentation, right? प्रोडक्ट How many of you प्रेज़ेंटेशन। agree with she wanted to have a product presentation? Thumbs up दीजिए या फिर chat box में type कीजिए अगर आपको लगता है कि कल का टॉपिक ये होना चाहिए, तो प्लीज, or else Poonam Tripathi said yes, Madhu said yes. Short and effective product presentation, हाँ very good. कि presentation हम कितने 15 मिनट का अगर हमारा अटेंशन स्पैन होता है 15 से 20 मिनट का, तो 20 मिनट में प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन फिनिश. डू यू एग्री दीप्ति जी? यही चैट बॉक्स में टाइप यस. ठीक है, तो हाउ वी कैन क्लोज प्रेजेंटेशन, फिनिश प्रेजेंटेशन इन मिनिमम टाइम टुमारो, दैट विल बी द टॉपिक. ठीक है, तो हु विल बी लीडिंग इट? आई थिंक आप बेस्ट हैं क्योंकि अभी मैं फील्ड, करूंगा, मैं स्टार्ट करूंगा, बट मैं सबके इंटरेक्शन से करूंगा साथ में. हाँ, डेफिनेटली इंटरेक्शन सबको रखना चाहिए, ठीक है, बट क्योंकि फील्ड में आप जा रहे हैं और हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है आपको लोगों से इंटरेक्शन का, तो मुझे लगता है कि आप बेस्ट हैं इस ठीक चीज़ है के मधु, मधु थैंक यू सो मच. मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मुझे प्रेज किया. ठीक है, so now टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया, I'm so sorry for that. So let's do it tomorrow 9:30 a.m. sharp. Please come on time so that we can start on time. Till then, bye bye. Thank you so much. See you tomorrow morning 9:30. Bye bye. Take care. थैंक यू सो मच।